नमस्ते, राम राम, प्रणाम अँड सलाम. ऑसिलेशनच्या या सेकंड लेक्चरमध्ये आज आपण डिस्कस करणार आहोत ॲक्सेलरेशन इन लिनियर एसेचम. ॲक्सेलरेशन इन लिनियर एसेचम या आर्टिकलमध्ये या डेरिव्हेशनवरती जर पाहायला गेलं तर स्टेट बोर्डसाठी खूप जास्त वेळा क्वेश्चन्स आलेले आहेत. क्वेश्चन्स असतात ऑब्टेन द रिलेशन ऑर डिराईव्ह अन एक्सप्रेशन फॉर ॲक्सेलरेशन इन लिनियर एसेचम. 2022 मध्ये याच्यावरती क्वेश्चन होता, 2019 मध्ये याच्यावरती क्वेश्चन होता, 2018 मध्ये याच्यावरती क्वेश्चन होता आणि अशा बऱ्याच वेळा प्रत्येक वर्षी याच्यावरती क्वेश्चन विचारण्याची शक्यता खूप जास्त असते. तर डिस्कस काय करायचं आहे, तर डिस्कस करायचं आहे ऍक्सेलरेशन इन लिनियर एसेचम. तर सुंदर अशी हेडिंग द्यायची आहे, ऍक्सेलरेशन इन लिनियर एसेचम. डिस्कस क्या करना है, तो डिस्कस करना है एक्सेलरेशन इन लीनियर एसेचम. एक्सेलरेशन इन लीनियर एसेचम देखा जाए, इसका वेटेज देखा जाए, इसका इंपॉर्टेंस देखा जाए तो 2022 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन यानी कि एक न्यूमेरिकल पूछा था. उसके बाद 2019 में भी इसके ऊपर एक सवाल था, 2019 में भी इसके ऊपर एक सवाल था, 2018 में भी इसके ऊपर एक सवाल था. और सवाल भी हम देखेंगे किस तरह के थे और कौन कौन से सवाल इस पे पूछे गए थे. तो बात करनी है बेटा एक्सेलरेशन इन लीनियर एसेचम की. अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर acceleration in linear SHM and also discuss it at mean position and at एक्सट्रीम पोजीशन. मतलब एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे कितना होगा एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना होगा. तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन इन लीनियर एसेचम का क्या करना होगा, डेरिवेशन देखना होगा. एक्सेलरेशन इन लीनियर एसेचम की हम कहानी क्या करेंगे, शुरू करेंगे. अब देखिए उसके लिए हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट है जिस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट ओ. इस पॉइंट को कहा जाता है मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल O से कहा जा रहा है बेटा, फिर से P पे जा रहा है, P से कहा आएगा O पे, O से पीछे कितना जाएगा, सपोज Q जाएगा, O से P जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी करेगा, A प्लस A. P से O से Q जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी करेगा, माइनस A. फिर से फिगर को वही नाम दो, फिगर है लीनियर एसेचम की. फिगर क्या है बेटा, लीनियर एसेचम की. फिर से वही घिसी पिटी कहानी आपको लिखनी होगी. अगर बोर्ड एग्जाम के लिए और डेरिवेशन आप देना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो O क्या है, O इज द मीन पोजीशन. P क्या है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन. Q क्या है, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन. निगेटिव क्या है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन. प्लस A क्या है, एम्पलीट्यूड एट P. माइनस A क्या है, एम्पलीट्यूड एट Q. तो हमें देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सेलरेशन इन क्या, लीनियर एसेचम. तो एक्सेलरेशन इन किसकी बात करेंगे, लीनियर एसेचम की. हा क्वेश्चन बऱ्याच वेळा 2-3 मार्क्ससाठी विचारला जातो. त्यासाठी तुम्हाला डायग्राम ड्रॉ करणं आवश्यक आहे. डायग्राम मध्ये जे पॉइंट्स तुम्हाला दिसतात ते पॉइंट्स तुम्ही तिथे मेंशन करत जा. O काय आहे, मीन पोजीशन. P काय आहे, पॉझिटिव्ह एक्सट्रीम पोजीशन. Q काय आहे, निगेटिव्ह एक्सट्रीम पोजीशन. प्लस A काय आहे, एम्पलीट्यूड ऍट P. माइनस A काय आहे, एम्पलीट्यूड ऍट Q. ठीक आहे. आता त्यासाठी बघा आपल्याला माहिती आहे, आता मागच्या लेक्चर मध्ये आपण एक डिफरेंशियल इक्वेशन नावाचं इक्वेशन डिराइव केलेलं आहे. पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या किया था, डिराइव किया था. एंड हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन होता है d2x क्या बेटा, dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x.
माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, बराबर। अब यहां पे इस d2x बाई dt स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, d2x बाई dt स्क्वायर को क्या लिखेंगे, मैं ऐसा लिख सकता हूं d बाई dt थोड़ा सेपरेट किया, d बाई इसमें का dt सेपरेट किया इंटू dx बाई dt किया, dx बाई क्या किया बेटा dt, फिर से ये मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा, विच इज इक्वल्स टू काय आहे मायनस ओमेगा स्क्वेअर इंटू काय x। आता बघा dx बाय dt, dx बाय काय मित्रांनो dt, dx बाय dt म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू काय टाइम, इसे क्या कहा जाता है वेलोसिटी। मतलब इस बॉक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे v, तो d बाय dt एज इट इज, d बाय dt क्या एज इट इज, तो d बाय dt एज इट इज, dx बाय dt की जगह v, तो dv बाय dt इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या बेटा x, dv बाय dt इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या x। बट अगेन dv बाय dt मतलब ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का क्या है चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्या है टाइम, तो बेसिक सी डेफिनेशन हमें ये भी पता होनी चाहिए, dv बाय dt मतलब, dv बाय dt मतलब क्या एक्सेलरेशन, तो dv बाय dt की जगह हम क्या पुट करेंगे एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल्स टू बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या x, एंड विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर, required equation for what linear, required equation for acceleration in linear SHM, linear क्या बेटा SHM। अब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, डिफरेंशियल एक्सेलरेशन इन क्या लीनियर एसएचएम। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, इस एक्सेलरेशन की व्हॅल्यू या एक्सेलरेशनची व्हॅल्यू मीन पोझिशनला काय असेल आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनला काय असेल। तर मग आपण डिस्कस करूया की जेव्हा पार्टिकल, इकडे बघा, जेव्हा पार्टिकल O पासून कुठे जाणार आहे P पर्यंत, तर O पासून P पर्यंत गेल्यानंतर P या पॉइंटला एक्सेलरेशन किती, P या पॉइंटला एक्सेलरेशन किती, किंवा O या पॉइंटला एक्सेलरेशन किती, O म्हणजे मीन पोझिशन आणि P किंवा Q म्हणजे काय एक्स्ट्रीम पोझिशन, P किंवा Q म्हणजे काय एक्स्ट्रीम पोझिशन। तर सुरुवातीला आपण कन्सिडर करूया एक्सेलरेशन ऍट मीन पोझिशन। आता मित्रांनो बघा एक्सेलरेशन ऍट मीन पोझिशन, आता पार्टिकल जिथनं मोशन स्टार्ट करणार आहे त्याच ठिकाणी आहे, पार्टिकल ज्या ठिकाणावरून मोशन स्टार्ट करणार आहे त्याच ठिकाणी आहे, म्हणजे मोशन स्टार्ट होण्यापूर्वी x इज इक्वल्स टू किती आहे 0, x इज इक्वल्स टू किती आहे 0। जर x इज इक्वल्स टू 0 असेल तर a इज इक्वल्स टू बघा या x च्या ठिकाणी काय पुट करा 0, तर a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वेअर इनटू काय 0, तर a इज इक्वल्स टू काय, a इज इक्वल्स टू काय, तर a इज इक्वल्स टू आपल्याला काय मिळणार आहे 0। मीन पोझिशनला a इज इक्वल्स टू काय मिळणार 0। म्हणजे क्वेश्चन असाही विचारला जाऊ शकतो की इन लिनियर एसएचएम at which point acceleration will be 0, तर एक्सेलरेशन लिनियर एसएचएम मध्ये 0 कुठं असतं, तर 0 असतं मीन पोझिशनला। सेकंड आपण जर कन्सिडर करतोय एक्सेलरेशन a at एक्स्ट्रीम पोझिशन। बघा मित्रांनो एक्सेलरेशन ऍट काय एक्स्ट्रीम पोझिशन, आता एक्स्ट्रीम पोझिशन म्हटलं की तो p ला असेल तर x ची व्हॅल्यू प्लस आहे, q ला असेल तर x ची व्हॅल्यू मायनस आहे, म्हणजे एक्सेलरेशन ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन कन्सिडर करण्यासाठी x इज इक्वल्स टू प्लस मायनस a काहीही असू शकतं, p लाही असू शकतो q लाही असू शकतो। मग x इज इक्वल्स टू प्लस मायनस a या इक्वेशन मध्ये ठेवा, तर a इज इक्वल्स टू काय मिळणार आहे, a इज इक्वल्स टू मिळणार आहे मायनस ओमेगा स्क्वेअर प्लस मायनस काय a प्लस मायनस 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 प्लस, तो a इज इक्वल्स टू कितना प्लस मायनस a ओमेगा स्क्वेअर, आणि या एक्सेलरेशनला म्हटलं जातं मॅक्सिमम एक्सेलरेशन, आणि मॅक्सिमम एक्सेलरेशन असतं कुठं, तर मॅक्सिमम एक्सेलरेशन असतं एक्स्ट्रीम पोझिशनला।
तर 3 मार्कच्या क्वेश्चन साठी तुम्हाला जर क्वेश्चन असेल डिराइव्ह अन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन इन लिनियर एसएचएम, तर एवढं सारं तुम्हाला तिथं काय करावं लागेल, राईट करावं लागेल. एवढं सारं तुम्हाला तिथं लिहिण्याचं अपेक्षित आहे. मग एक्सेलरेशन मिनिमम कुठं, मीन पोजीशनला, मैक्सिमम कहां पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे. मैक्सिमम की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होता है, प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. अगर बेसिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, रिमेंबर बेसिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, a इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x. अगर हमने ओमेगा इस एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट कंसीडर किया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ओमेगा को हमने कांस्टेंट कंसीडर किया तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x. a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, माइनस x. क्यों, क्योंकि पार्टिकल आपका अगर o से इधर x इतने डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है रिस्टोरिंग फोर्स के कारण उसकी दिशा होती है मीन की तरफ. कहां होती है, मीन. मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर और एक्सेलरेशन इधर, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट. इसलिए a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, माइनस x. ये जो माइनस x दिख रहा है ना, तो इस माइनस या फिर ये निगेटिव साइन क्या कर रहा है, निगेटिव साइन शोज a एंड x आर इन अपोजिट डायरेक्शन. कैसे डायरेक्शन में होंगे बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. अपोजिट किस में होंगे, डायरेक्शन में होंगे. तो ये था डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद एक्सेलरेशन इन क्या, लीनियर एसएचएम. अब जब पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ भी वो क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ भी मूव कर रहा होगा. तो इसके बाद हमें क्या देखना है, तो इसके बाद हमें देखना है वेलोसिटी इन लीनियर एसएचएम. क्या देखना है, वेलोसिटी इन लीनियर एसएचएम. अब देखिए इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, तो इसके बाद डिस्कस करेंगे वेलोसिटी इन लीनियर एसएचएम. अब जिस तरह से एक्सेलरेशन के ऊपर सवाल होते हैं, ठीक उसी तरह से वेलोसिटी के ऊपर भी क्या होते हैं, सवाल होते हैं. वेलोसिटी के ऊपर भी क्या होते हैं, सवाल होते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी इन लीनियर एसएचएम. ठीक है, नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी इन लीनियर एसएचएम. इसके भी डेरिवेशन के ऊपर बहुत बार सवाल आ चुका है. वेलोसिटी लीनियर एसएचएम में वेलोसिटी कितनी होगी. ठीक है, उसके लिए फिर से हम एक लीनियर एसएचएम कंसीडर करेंगे. O इज द मीन पोजीशन. O से पार्टिकल कहां जा रहा है, P पे चला गया तो एम्पलीट्यूड कितना, डिस्प्लेसमेंट कितनी, प्लस है. O से कहां जाएगा, Q पे जाएगा. Q पे डिस्प्लेसमेंट कितनी, माइनस है. फिर से वही घिसी-पिटी कहानी, फिगर को नाम दो लीनियर एसएचएम. क्या नाम दो बेटा, लीनियर एसएचएम. अब फिर से आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सॉल्व करना है तो आपको लिखना होगा फ्रॉम फिगर P क्या है, O क्या है, Q क्या है, प्लस A क्या है, माइनस A क्या है. तो आप आपके मन से क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो. तो O इज द मेन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, P इज द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, Q इज द नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, प्लस A इज द एम्पलीट्यूड एट P, माइनस A इज द एम्पलीट्यूड एट Q. तो हमें क्या करना है, तो हमें देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हमने देखा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बाद हम देख रहे वेलोसिटी. अब इसको डिराइव करने के लिए हमें एक चीज पता है. देखिए, वी नो दैट हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम पता है. d2x बाय क्या, dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या, x. या फिर d2x बाय dt स्क्वायर की जगह हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन. या फिर मैं यहां पे ऐसा कहूंगा, बट d2x बाय क्या बेटा, dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सेलरेशन. तो हम यहां पे क्या कहेंगे,
एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, बराबर। अब यहां पे बट एज वी नो दैट ए मतलब क्या होता है, तो ए मतलब होता है डीवी बाय क्या, dt। तो a is replaced by dv by dt, a is replaced by dv by dt माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या, x। अब फिर से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में dv by dt एज इट इज रखेंगे और इस इक्वेशन को एक बार dx से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार डिवाइड करेंगे, dx से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार क्या करेंगे, डिवाइड, और इधर होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या, x। अब इस dx dt को एक साथ लिखेंगे, इस dx dt को क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो dx बाय क्या, dt, और इस dv बाय dx को एक साथ लिखेंगे, dv बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या, x। इस इक्वेशन में हमने dv बाय dt को dx से एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार क्या किया बेटा, डिवाइड किया। अब ये क्यों किया, तो आगे हमें कुछ क्या करना है, कुछ इक्वेशन सिंपलीफाई करने हैं, कुछ इक्वेशंस हमें क्या करने हैं, मिलाने हैं। तो यहां पे देखिए dx by dt, ये जो दिख रहा है ना, ये वेलोसिटी होती है, मतलब dx by dt इज द, बट dx by dt इज द व्हाट, वेलोसिटी। तो dx by dt की जगह v पुट करो, तो v into dv by dx, dv by dx as it is equals to minus omega square into क्या बेटा, x। dx को उधर भेजो, dx को क्या करो, उधर भेजो, तो v into क्या मिला, dv माइनस ओमेगा स्क्वायर x into क्या, dx। अब v dv is equals to माइनस ओमेगा स्क्वायर x into क्या, dx। अब इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, देखिए इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेट करेंगे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन लेंगे दोनों साइड का, हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या करो, इंटीग्रेशन लो। तो इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ v dv is equals to इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर x into क्या, dx। v dv का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाय 2, आपको शायद पता होगा इंटीग्रेशन कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। तो v dv चे इंटीग्रेशन v स्क्वेअर बाय काय 2 इज इक्वल्स टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे इंटिग्रेशनच्या बाहेर, x dx चे इंटिग्रेशन असतं x स्क्वेअर बाय काय 2 आणि ते कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन आपण ऍड करूया c, काय करूया c, याला म्हणूया इक्वेशन काय फर्स्ट। तो v स्क्वेअर बाय 2 इज इक्वल्स टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर बाय 2 प्लस काय c। या c ला म्हटलं जातं कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन, काय म्हणायचं मित्रांनो, कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन, कॉन्स्टंट ऑफ काय इंटिग्रेशन। आता ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन आपण जर म्हटलं ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशनला जेव्हा एखादा पार्टिकल मूव्ह करतोय आणि मूव्ह करताना तो पार्टिकल त्याच्या एक्स्ट्रीमला पोहोचतोय, म्हणजे सपोज हा चॉक आहे, तो मीन पासून सपोज त्याच्या एक्स्ट्रीमला जातोय या ठिकाणी आणि इथून परत काय करतोय, रिटर्न येतोय, म्हणजे मीन पासून एक्स्ट्रीम वरती गेल्यानंतर एक्स्ट्रीमला त्याची वेलोसिटी काय होते 0, त्यामुळे तो परत कुठे येतो मीन कडे, म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशनला पार्टिकलची वेलोसिटी काय असते 0, म्हणजे आपण असं म्हणायचंय की v इज इक्वल्स टू काय आहे 0, कुठल्या पोझिशनला एक्स्ट्रीम। आता v 0 आहे तर जेव्हा O पासून पार्टिकल P ला जाईल तेव्हा v ची व्हॅल्यू काय होते 0, त्यामुळे तो परत कुठे येतो मीनला। मग v इज इक्वल्स टू 0 असतो तर डिस्प्लेसमेंट किती असते, एक तर प्लस a असते किंवा काय असते मायनस a असते, प्लस a असते किंवा काय असते मायनस a असते, म्हणजे v इज इक्वल्स टू काय आहे 0 आणि x इज इक्वल्स टू काय असतो, x इज इक्वल्स टू काय असतो प्लस मायनस a। एक्स्ट्रीम पोझिशनला पार्टिकलची जास्तीत जास्त डिस्प्लेसमेंट म्हणजे एम्प्लिट्यूड कन्सिडर केलं जातं, तर v 0 होतो, x इज इक्वल्स टू प्लस मायनस काय a। मग पुट v इज इक्वल्स टू 0 and x इज इक्वल्स टू प्लस मायनस a इन इक्वेशन फर्स्ट। तर v स्क्वेअर बाय 2 म्हणजे v किती आहे 0, 0 स्क्वेअर बाय 2 इज इक्वल्स टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एज इट इज, x च्या ठिकाणी प्लस मायनस a,
प्लस मायनस ए आणि याचा स्क्वेअर आहे डिवाइडेड बाय काय 2 प्लस काय सी. प्लस ए चा स्क्वेअर ए काय असतो प्लस ए मायनस ए चा स्क्वेअर ए काय असतो ए स्क्वेअर म्हणजे प्लस ए चा स्क्वेअर ए प्लस ए स्क्वेअर मायनस ए चा स्क्वेअर ए प्लस ए स्क्वेअर म्हणजे या इक्वेशनला 0 स्क्वेअर बाय 2 म्हणजे 0. याला आपण असे लिहू शकतो मायनस ओमेगा स्क्वेअर ॲज इट इज ए चा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय काय 2 प्लस काय सी. आता c इज इक्वल्स टू हा मायनस ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर बाय 2 या साइडला शिफ्ट होईल तर c इज इक्वल्स टू काय होईल ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर बाय काय 2. मग c इज इक्वल्स टू कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन काय मिळाला ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर बाय काय 2. c ची ही व्हॅल्यू जर आपण इक्वेशन 1 मध्ये पुट केली c की जो भी वैल्यू हमें मिल रही है उसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो ऐसा लिखेंगे therefore equation 1 becomes v square by 2 as it is minus omega square x square by 2 as it is plus c की वैल्यू कितनी है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2. ठीक है अब यहां से ये 1/2 और 1/2 इधर से 1/2 कॉमन निकाला तो 2 1/2 गेट कैंसिल तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना तो इसे थोड़ा हम इसे पहले लिखेंगे इसे बाद में लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. हमें वैल्यू चाहिए किसकी v की तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लिया तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना ओमेगा और ये यहां पे कॉमन लेके ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा ना या फिर से लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस क्या एक्स स्क्वायर v स्क्वायर का स्क्वायर रूट v ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओमेगा और इसका स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर वेलोसिटी इन लीनियर एसएचएम. एक्सेलरेशन का इक्वेशन देखा था a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x. वेलोसिटी का इक्वेशन मिला v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या एक्स स्क्वायर. अब इसके बाद हमें फिर से वही डिस्कस करना होता है कि वेलोसिटी मीन पोजीशन पे कितनी होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी होगी. जसं आपण एक्सेलरेशन डिस्कस केलं मीन पोजीशनला आणि एक्सट्रीम पोजीशनला अगदी तसंच आपल्याला वेलोसिटी डिस्कस करायची असते मीन पोजीशनला आणि एक्सट्रीम पोजीशनला. मग नंतर आपण डिस्कस काय करणार आहेत पहा बाद में हम डिस्कस करेंगे किस चीज के बारे में वेलोसिटी एट मीन पोजीशन कितनी एंड वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन कितनी. वेलोसिटी एट मीन पोजीशन एंड वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन. क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ देखो बाद में हम क्या कहेंगे वेलोसिटी एट विच पोजीशन मीन पोजीशन. अब मीन पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी होती है 0. मीन पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी 0. उस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करो तो v इज इक्वल टू मिलेगा ओमेगा एज इट इज a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 0 तो बचेगा कितना v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या a स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल तो v इज इक्वल टू मिला a ओमेगा. v इज इक्वल टू क्या मिला a ओमेगा. कभी कभी हमें वेलोसिटी एट कहां पे निकालनी होगी वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन. वैसे भी हमने इक्वेशन डेरिवेशन के दौरान वेलोसिटी 0 कंसीडर की थी एक्सट्रीम पोजीशन पे. अब इस कंडीशन को इस इक्वेशन को कंसीडर करके सचमुच हम चेक करेंगे वेलोसिटी एट एक्सट्रीम 0 होती है क्या. ठीक है तो जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है पार्टिकल कहां होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी होती है प्लस माइनस a. तो x की प्लस माइनस a ये वैल्यू यहां पे पुट करो तो v इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बेटा v इज इक्वल्स टू मिलेगा ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर b स्क्वायर एंड माइनस a का स्क्वायर b स्क्वायर. तो a स्क्वायर कितना हुआ 0 तो 0 इनटू एनीथिंग क्या 0. तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होती है मीन पोजीशन पे एंड वेलोसिटी मिनिमम कहां होती है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे. तो ये याद रखो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी जहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है वहां वेलोसिटी मिनिमम होती है
और जहां एक्सेलरेशन मिनिमम होता है वहां वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। आर यू गेटिंग? तो ये वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या देखे, डेरिवेशन, जिसके ऊपर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह। ठीक है, तो 2022 में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के ऊपर कंबाइंड एक बोर्ड एग्जाम के लिए सवाल पूछा था। और बाय द वे वो सवाल आप नीट के लिए, सीईटी के लिए, जेडब्ल्यू के लिए भी क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। मतलब उधर भी ये सवाल पूछा जा सकता है। तो 2022 में मतलब रिसेंटली जो 2022 की एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों को कंबाइन करके एक न्यूमेरिकल पूछा था। हम देखेंगे न्यूमेरिकल क्या है। ठीक है, अब देखिए सवाल ये था, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो 2-3 बार रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। ठीक है, देखेंगे। देखो सवाल क्या था, सवाल था पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसेशन। सवाल था पार्टिकल, ये 2022 को भी आया था और 2018 को भी सवाल था। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करके देख लेना। सवाल ये था पार्टिकल परफॉर्मिंग व्हाट, लीनियर SHM has maximum velocity 25 centimeter per second and maximum acceleration 100 centimeter per second square। और सवाल था कैलकुलेट फर्स्ट angular velocity and second time period। angular velocity and time period, सॉरी angular velocity की जगह उन्होंने पूछा था कैलकुलेट एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। एम्पलीट्यूड निकालो और क्या निकालो, टाइम पीरियड। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था 2022 के बोर्ड एग्जाम में, ये जो सवाल था इसके लिए दिया क्या था, आपको दिया था मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब आपको दिया था वी मैक्स, कितना दिया था 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब ए मैक्स दिया था, कितना दिया था, ए मैक्स इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर पर क्या सेकेंड स्क्वायर। आपको पहले निकालना क्या है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, सेकेंड टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको दिया है वी मैक्स एंड क्या ए मैक्स, और सवाल किसके ऊपर है, ए कितना है और टी कितना है। अब देखिए हमें वी मैक्स और ए मैक्स की दोनों की इक्वेशन पता चाहिए। अब हमें पता है, देखो वी नो दैट वी मैक्स का फॉर्मूला होता है, ए इंटू ओमेगा। वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू ओमेगा। अब वी मैक्स की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 इज इक्वल्स टू ए ओमेगा, इसे को इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली ए मैक्स के लिए भी हमें पता है, ए मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा स्क्वायर। ए मैक्स की वैल्यू कितनी है 100, ए ओमेगा स्क्वायर, इसे को इक्वेशन क्या सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। मतलब क्या, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट। सेकेंड को किससे डिवाइड करो, फर्स्ट से। तो सेकेंड का LHS डिवाइडेड बाय फर्स्ट का LHS, मतलब 100 बाय कितना 25 इज इक्वल्स टू RHS कितना है, ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए ओमेगा। तो ए गेट कैंसल, यहां से एक ओमेगा और यहां से एक ओमेगा कैंसल, तो 25 100 बाय 25 मतलब 25 4 100, तो ओमेगा कितना मिला 4।
हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एम्पलीट्यूड और किसकी, टाइम पीरियड की। अब जो ओमेगा मिला है ना, जो ओमेगा मिला है वो ओमेगा पुट ओमेगा इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ओमेगा की 4 वैल्यू पुट करो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 25 इज इक्वल टू ए ओमेगा, ओमेगा मिला है 4, तो 25 इज इक्वल टू कितना, 25 इज इक्वल टू कितना, a इंटू व्हाट, 4, a इंटू क्या, 4, तो a इज इक्वल टू कितना मिलेगा, a इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 25/4, 4 6 are 24, 25 minus 24, 1 is remaining, डेसिमल दिया, 1 का कितना हुआ 10, 4 दूने 8, रिमेनिंग इज 2, डेसिमल दिया 2 becomes 20, तो एम्पलीट्यूड कितना मिला, एम्पलीट्यूड कितना मिला, a is equals to 6.25 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड कितना मिला, a is equals to 6.25 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम पीरियड। क्या निकालना है, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे, देखिए वी नो दैट टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है, देखिए t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, 2π बाय कितना, ओमेगा, तो t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा एज इट इज करेंगे हम, 2π/ओमेगा की वैल्यू कितनी है 4, तो 2/4 मतलब 2 2 आर 4, तो टाइम पीरियड कितना मिला, टाइम पीरियड मिला पाई बाय कितना 2, तो t इज इक्वल टू π/2, पाई होता है 3.14 डिवाइडेड बाय कितना 2, तो 3.14 का आधा कितना होता है 1.57 सेकेंड, 1.57 सेकेंड। तो 2022 में भी ये सवाल था और 2018 को भी ये सवाल था, सिमिलर वैल्यू भी वहां पे क्या नहीं की थी, चेंज नहीं की थी, वैल्यू सुद्धा चेंज केलेला नव्हत्या। Vmax दिलेला होता, Amax दिलेला होता, Vmax दिला की Vmax चं इक्वेशन, Amax दिला की Amax चं इक्वेशन, ठीक आहे। तर आजच्या लेक्चर मध्ये आपण या ठिकाणी वेलोसिटी इन लिनियर एसेशन, मॅक्सिमम वेलोसिटीचं इक्वेशन काय, मिनिमम वेलोसिटीचं इक्वेशन काय आणि एक्सेलरेशन इन लिनियर एसेशन या सगळ्या गोष्टी आपण डिस्कस केलेल्या आहेत। आजच्या लेक्चर मध्ये आपण इथंच थांबूया, ठीक आहे। थँक यू अँड हॅव अ नाइस डे।